मैंने ये क्लास शुरू किया था फिजिकल क्वांटिटीज से का डेफिनेशन देके। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब कोई भी चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं। तो और यूनिट हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ के टर्म्स में मेजर करना होगा, वो टर्म्स है यूनिट। तो वही हो गया यूनिट्स। तो बेसिकली यूनिट्स दो टाइप के होते हैं, एक है फंडामेंटल यूनिट्स और एक है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब कुछ पहले से ही कुछ फंडामेंटल मतलब कुछ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, कुछ 7 चीज़ें, जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। और दुनिया का कोई भी यूनिट अगर आप चाहे तो इन 7 यूनिट से आप डिराइव कर सकते हैं, तो वो हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट्स। तो जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, जैसे किसी चीज़ का माप मतलब लेंथ, फिर किसी अगर आप टाइम मेजर करते हैं तो उसका इन टर्म्स ऑफ सपोज सेकेंड, आवर, तो ये हो गया सेकेंड, हो गया इसका यूनिट। तो जैसे और भी एग्जांपल लेंगे, तो सपोज टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो कैसे मेजर कर पाएंगे, सपोज केल्विन या सेंटीग्रेड, तो केल्विन हो गया यूनिट। तो यही सब हो गया यूनिट। तो यूनिट दो टाइप के होते हैं, पहले है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स को। मैं आपको डायरेक्ट वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है वो लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब फिर उनको यूज़ करके हम लोग दूसरे और यूनिट्स जो जिनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, उन्हें डिराइव करेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, पहले हो गया मास। इसको हम अगर हम अब डायमेंशन क्या होता है, तो इसके लिए डायमेंशन लगेगा। डायमेंशन मतलब हम लोग यूनिट्स को एक नोटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे कि मास का डिनोशन हो गया एम से, ये हो गया मास का डिनोशन, लेकिन इसका यूनिट है सपोज केजी। तो सिमिलरली सेकेंड वाला लेंथ, सेकेंड फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, इसका सपोज डायमेंशन हो गया एल। तो डायमेंशन मतलब कोई भी आप एक डिनोशन कैसे डिनोट करेंगे, तो इस केस में हम लोग मास को एम से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो गया इनका डायमेंशंस। ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स और ये हो गया इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। तो मास का डायमेंशन है m, मतलब थर्ड ब्रैकेट m, और इसका ऐसा यूनिट है kg। लेंथ का डायमेंशन है l, इसका ऐसा यूनिट है मीटर। 3 है टाइम, इसका t, इसका सेकेंड, फिर एम्पियर, इसका हो गया I, और यह एम्पियर, इसका यूनिट हो गया A, एम्पियर। और फिफ्थ है टेम्परेचर, सपोज इसको आप डिनोट करेंगे थीटा से, तो इसका यूनिट हो गया केल्विन। फिर सिक्स्थ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसको आप डिनोट करेंगे J से, और इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, CANDELA कैंडेला, इसको हम इसके ऐसा यूनिट है स्मॉल c स्मॉल d। और सेवेंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये इसको हम डिनोट करेंगे, इसका डायमेंशन होगा कैपिटल N और मोल्स, इसका ऐसा यूनिट है मोल्स। तो ये हो गया 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और इनका डायमेंशंस। तो मास, तो अब जो हम लोग नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, मतलब अभी मैं यूज़ करूँगा एग्जांपल्स दिखाने के लिए, तो वो हो गया मास, लेंथ, टाइम और कभी कभी एम्पियर। तो ये हो गया 7 आपका फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम लोग कोई भी और यूनिट्स है, और भी यूनिट्स मतलब सपोज मैं एक्सेलरेशन डिराइव करना चाहता हूँ इनसे,
जैसे एक्सेलरेशन है मास इंटू जैसे एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -2, मतलब मीटर मतलब एल और सेकेंड मतलब टाइम, तो एल टी टू दी पावर -2, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लेंथ और टाइम के हिसाब से लेंथ और टाइम के मतलब थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हो गया डिराइव्ड यूनिट, और ये साथ है फंडामेंटल यूनिट, मतलब मास को आप इन सब से डिराइव नहीं कर सकते। सिमिलरली लेंथ को आप बाकी से डिराइव नहीं कर सकते, सिमिलरली टाइम को आप बाकी से डिराइव नहीं कर सकते। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स को कैसे डिराइव करेंगे। ये मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा। सपोज मैं फोर्स को डिराइव करना चाहता हूँ कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा। तो फोर्स का कोई एक फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू ma। तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखेंगे? मास इनटू, अब एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर मतलब लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। तो मास, अब हम तो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, टाइम भी एक, टाइम का सेकेंड मतलब सेकेंड भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी डिराइव्ड यूनिट को हम लोग अगर डिराइव करना चाहे तो उनको बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेंगे, फिर उनका डायमेंशन पुट करेंगे। तो अब मैंने ब्रेक कर लिया, अब इनका डायमेंशन पुट करते हैं। तो मास का डायमेंशन हो गया m, लेंथ का हो गया l, और टाइम का हो गया सेकेंड मतलब t, तो t2। तो अब हम लोग इन्हें एक साथ लिखते हैं m l t -2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो m l t -2 एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, ये फोर्स। तो फोर्स m l t -2। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं वर्क का। तो वर्क का कोई बेसिक फॉर्मूला क्या है जो आपको पता होगा? तो वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे, फिर आप वो बॉडी को अपने फोर्स के वजह से कितना डिस्प्लेस कर रहे, तो फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट दैट गिव्स यू वर्क। तो वर्क हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने कुछ देर पहले डिराइव किया था, लेकिन हम फिर भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे तो आएगा ml t -2, तो इसको ऐसे लिखेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो उसका भी हो जाएगा l। तो वर्क का हो गया ml2 t -2, ml2 t -2। तो ये हो गया वर्क। तो ऐसे करके आप सारे जो वर्ल्ड में जितना भी फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के और जितना भी यूनिट्स है आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो अब इसका और एक यूज़ है, सपोज आपके पास एक इक्वेशन दे दिया है, तो आप डिराइव यूनिट से ये तो नहीं बता पाएंगे कि ये इक्वेशन पूरा कंप्लीटली ठीक है कि नहीं, लेकिन आप इनका डायमेंशन चेक कर सकते हैं कि LHS का जो डायमेंशन है वो RHS का डायमेंशन के साथ मैच कर रहे कि नहीं। अगर डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहे तब तो इक्वेशन ठीक होने का कुछ क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल, द डायमेंशनल वैलिडिटी of the equation half mv square equals to mgh। तो मैंने कहा चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो ये पहले मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, मतलब
जो अभी मैं जो आपको आंसर दूंगा इससे कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये किस चीज़ का इक्वेशन है, तो ये उस चीज़ का इक्वेशन है जैसे कि हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप जब आगे पढ़ेंगे वर्क पर एनर्जी चैप्टर में या फिर एनर्जी चैप्टर में, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, और एम जी एच हो गया किसी एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी जब वो एट ए हाइट एच हो। अगर आप ग्राउंड को अगर आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हो तो एम जी एच हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट एच अबव द सरफेस जीरो, अबव द ग्राउंड सरफेस। और हाफ एम वी स्क्वायर हो गया कोई भी आपका सपोज आप वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हो और आपका मास है एम, तो आपका काइनेटिक एनर्जी, आप कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हो वो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये किस चीज़ का एक फिजिकल एग्जाम्पल है, जैसे कि आप एक बॉल को आप एच हाइट से छोड़ दिए और आपसे पूछा जाए कि ये जब नीचे आएगा तो कितना वेलोसिटी के साथ आएगा, तो ये अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या क्या आप तो ये आप इसी क्वेश्चन से निकालेंगे। इनिशियली आपका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट में आप क्वेश्चन में बोला है बस इसको ड्रॉप किया हुआ है, ड्रॉप किया गया मतलब इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं लिया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो इस यहाँ पे बस इसका टोटल एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गया एम जी एच। और जब फाइनली जब नीचे ये ड्रॉप होगा तो अगर आप इसको अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सपोज हाफ एम वी स्क्वायर। सपोज इसका वेलोसिटी यहाँ पे हमें वही निकालना है, सपोज वेलोसिटी है वी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अगर हम एनर्जी इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा, तो यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं क्योंकि एच आपको ऑलरेडी गिवन है और एम कट जाएगा और जी का वैल्यू भी कटा है, तो वी का वैल्यू निकल आएगा √2gh। तो ये एक ऐसे ही मतलब इंटरेस्ट के लिए मैं दिया हूँ कि अगर आप पूछे कि इक्वेशन कैसा है तो ये इसका डायग्राम है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है, चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये हमें चेक करना है कि एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम एलएचएस का डायमेंशन चेक करें, एलएचएस पहली बात कोई भी एक कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ नहीं होता है, तो कुछ भी अगर कांस्टेंट होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो अब एलएचएस में एम इंटू वी स्क्वायर, और एम क्या है, एम है मास, तो मास का डायमेंशन क्या है एम, तो एम वी स्क्वायर, वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन है एल और टाइम का है टी, तो एल बाई टी मतलब एल टी टू दी पावर -1, मतलब वेलोसिटी एल बाई टी इक्वल्स टू, तो ये हो गया एल एच एस का डायमेंशन और टू दी पावर 2 क्योंकि स्क्वायर है, तो फिर एल एच एस हो गया एम एल टू टी -2, तो एम एल टू टी टू दी पावर -2, तो ये हो गया एल एच एस का डायमेंशन। अब आर एच एस का डायमेंशन इक्वल्स टू एम जी एच, मतलब एम इंटू जी इंटू एच, एम सिमिलरली हो गया मास, तो हो गया मास इंटू जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जैसे मैं पहले कहा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मास बाय टाइम बाय टाइम, मीटर मतलब लेंथ बाय टाइम, तो फिर लेंथ बाय टाइम स्क्वायर इंटू एच मतलब फिर से डिस्टेंस, तो एल, तो इस केस में भी हो जाएगा एम एल इंटू एल टू दी पावर 2 और टी टू दी पावर -2, तो ये फिर से सेम आ गया। तो एटलीस्ट डायमेंशनली तो हम इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये डायमेंशनली वैलिड है। अब एग्जैक्टली वैलिड है कि नहीं ये तो हमें एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगा, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायमेंशनली हमने सपोज इस इक्वेशन को अपने वैलिड कह दिया, सो दिस इज डायमेंशनली वैलिड, लेकिन अगर हम इस हाफ के जगह सपोज हम लोग अब 1/3 लिखते हैं, तो क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इस केस में भी ये सही दिखाएगा। अगर हम 1/3 की जगह सिर्फ 1 लिखें तो इस केस में भी सेम दिखाएगा, क्योंकि कोई डायमेंशन है ही नहीं कांस्टेंट का,
सिमिलरली अगर हम RHS में हम लोग 5 लिखे या 51 लिखे या 151 लिखे, ये सब कुछ सेम दिखाएगा। मतलब अगर हम एक इक्वेशन को एक कांस्टेंट से चेंज करते हैं तो फिर भी वो डायमेंशनली वैलिड रहता है, लेकिन एग्जैक्टली वैलिड है कि नहीं आपको मेजरमेंट करके पता चलेगा। तो कोई भी एक इक्वेशन अगर आप डायमेंशनल वैलिडिटी चेक करेंगे तो सिर्फ उसका डायमेंशन चेक कर पाएंगे, मतलब डायमेंशन वाइज सही है कि नहीं चेक कर पाएंगे। तो ये कब काम करता है ये मेथड कि आपका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS ठीक है कि नहीं, कब ये काम करता, अगर तब आप इसको डिटेक्ट कर पाते, तब सपोज m⁻2 हो जाए या फिर g⁻2 हो जाए, तो इस केस में डायमेंशनली आपको इनवैलिड दिखाई देगा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट, लेकिन इस केस में आप नहीं कह सकते mv² इज इक्वल टू mgh। इसमें आप ये बस ये कह सकते हैं कि दिस इज डायमेंशनली वैलिड, आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज टोटली वैलिड, क्योंकि कांस्टेंट से चेंज हो सकता है। तो यही हो गया डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं पहले आपको कुछ 7 फंडामेंटल यूनिट्स दे चुका था, तो अब मैं कहा था कि तुम्हारे पास ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, अब इससे आप दूसरा चीज़ डिराइव कीजिए। लेकिन मैं अगर आपको वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स की जगह कोई और फंडामेंटल यूनिट्स दे देता और फिर कुछ कुछ यूनिट्स आपको डिराइव करने बोलते, तो उस केस में भी हम देखते हैं। सपोज तो मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन पहले अब मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज मैं एक सिस्टम ले रहा हूँ जहाँ पे 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, 3 फंडामेंटल यूनिट्स, और वो है फोर्स, फिर वेलोसिटी और सपोज मैं ले रहा हूं कि टाइम। तो आपके पास 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम। अब आपको इससे डिराइव करना है लेंथ का, सपोज अब इससे एक्सेलरेशन का आपको डिराइव करना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो डिराइव द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। With respect to these 3 chosen units। तो इस केस में आपको दे दिया, सपोज ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स है और आपको एक्सेलरेशन का यूनिट इन तीनों के हिसाब से डिराइव करना होगा। मतलब सपोज फोर्स टू द पावर समथिंग इंटू वेलोसिटी टू द पावर समथिंग इंटू टाइम टू द पावर समथिंग। तो सपोज फोर्स टू द पावर x, वेलोसिटी टू द पावर y इंटू टाइम टू द पावर z है, तो x y z क्या है ये निकालना है। तो हम लोग स्टेप वाइज हम लोग करेंगे। तो सपोज एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स टू द पावर x इंटू वेलोसिटी टू द पावर y इंटू टाइम टू द पावर z। तो हमें x, y और z निकालना है। तो जैसे कि मैं पहले डिराइव किया था, एक्सेलरेशन का यूनिट, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, एक्सेलरेशन मतलब लेंथ बाई टाइम स्क्वायर, मतलब L t टू दी पावर -2। तो इसको हम लिखेंगे L t टू दी पावर -2 इक्वल्स टू अब फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू ये वाला, मतलब mlt -2, mlt -2 टू दी पावर x इंटू वेलोसिटी मतलब लेंथ बाई टाइम, मतलब L t टू दी पावर -1, मतलब L t टू दी पावर -1 टू दी पावर y इंटू टाइम, मतलब t टू दी पावर z। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ये हो गया फोर्स, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। तो हमें निकालना है x, y और z। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले m, l और t को LHS और RHS में सेपरेट करेंगे, मतलब l के टर्म्स एक साथ लिखेंगे, t के टर्म्स एक साथ लिखेंगे, m के टर्म्स एक साथ लिखेंगे। तो इसमें तो सेपरेट आउट है तो L t -2, और इसको लिखेंगे यहाँ m कहाँ पे है, बस यहाँ पे है, और m टू दी पावर x है। तो m टू दी पावर x इंटू l कहाँ है, यहाँ पे l है और यहाँ पे l है, तो लिखेंगे l टू दी पावर x इंटू l टू दी पावर y, मतलब l टू दी पावर x प्लस y, l टू दी पावर x प्लस y। और t का टर्म्स कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे है -2x, यहाँ पे -y, यहाँ पे z। तो लिखेंगे t टू दी पावर -2x प्लस -y प्लस z
तो टी टू दी पावर माइनस 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो अब LHS और RHS के पावर्स को हम इक्वेट करेंगे। तो LHS में तो कोई m है नहीं, तो यहाँ पे भी m नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे m टू दी पावर x है, मतलब x को 0 ना होगा, क्योंकि अगर x कोई और वैल्यू हुआ तो m टू दी पावर कुछ रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे m टू दी पावर कुछ नहीं है, तो मतलब m टू दी पावर 0 है, मतलब x इक्वल्स टू 0। तो आपको आ गया x इक्वल्स टू 0। और फिर एक बार x इक्वल टू 0 है तो इसको हटा दीजिए, इस टर्म को हटा दीजिए, x को हटा दीजिए और माइनस 2x को भी हटा दीजिए, तो आपके पास अब बचा यही टर्म सर। अब LHS में L के पावर 1 है, लेकिन RHS में L के पावर y है, तो y इज इक्वल टू 1 होना होगा, तो y इक्वल्स टू 1। तो एक बार 1 आया तो इसको 1 लिख दीजिए, इसको भी 1 लिख दीजिए, तो L का कहानी हो गया। अब t LHS में है t टू दी पावर माइनस 2 और RHS में t टू दी पावर माइनस 1 प्लस जेड, तो माइनस 2 को माइनस 1 प्लस जेड के इक्वल होना होगा, तो माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस जेड, तो z का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1, तो z हो गया माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे एक्सलेशन इक्वल्स टू फोर्स टू दी पावर x, मतलब फोर्स टू दी पावर 0 इंटू वेलोसिटी टू दी पावर y, मतलब वेलोसिटी टू दी पावर 1 इंटू टाइम टू दी पावर z, z है माइनस 1, तो टाइम टू दी पावर माइनस 1। तो एक्सलेशन, अगर ये तीनों आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो एक्सलेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो इसको हटा ही दीजिए, बस डिपेंड करेगा वेलोसिटी और टाइम के हिसाब से। कैसे? वेलोसिटी बाई टाइम, तो एक्सलेशन हो गया वेलोसिटी बाई टाइम, तो ये ऐसे डिराइव हो गया। तो अगर कोई भी आपको फंडामेंटल यूनिट्स दे दिया जाए और अगर आपको कोई एक और यूनिट जो आप डिराइव कर सकते हैं इनसे, आपको कहा जाए कि डिराइव कीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब मैचिंग ऑफ पावर्स है। LHS और RHS में आप पावर्स मैच करेंगे, तो कुछ जितना फंडामेंटल यूनिट्स होगा मैक्सिमम एक डायमेंशन में, तो उसको हम इक्वेट करेंगे उनका पावर्स, तो फिर आप ऐसा करेंगे तो आपको मिल जाएगा।